Assalamualaikum, Namaste, hello everyone. This is Dr. Tahira and you are welcome back to my channel. जब हम चॉकलेट का नाम सुनते हैं तो हमें कुछ मीठा और अच्छा याद आता है, लेकिन फर्टिलिटी की दुनिया में चॉकलेट सिस्ट एक ऐसा नाम है जो हजारों लड़कियों की जिंदगी में दर्द और डर लेकर आता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। ये बेसिकली आपकी ओवरी के अंदर एक ब्लड फिल्ड सैक होती है। इसका नाम चॉकलेट सिस्ट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर पुराना जमा हुआ खून यानी कि ओल्ड ब्लड होता है जो मेल्टेड चॉकलेट जैसा दिखता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई इन्फेक्शन नहीं, ये एंडोमेट्रियोसिस का एक सीवियर फॉर्म है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी A to Z कहानी बताऊंगी, कॉजेस से लेकर नेचुरल क्योर तक, क्योंकि सर्जरी कराना आसान है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलना बहुत मुश्किल। सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपको चॉकलेट सिस्ट है? इसके सिम्टम्स बहुत क्लियर होते हैं। नंबर 1, सीवियर पीरियड पेन, ऐसा दर्द जो दवाई लेने पर भी कम नहीं होता। नंबर 2, पेनफुल इंटरकोर्स, रिलेशन बनाते वक्त गहरा दर्द होना। नंबर 3, हैवी ब्लीडिंग, पीरियड्स में क्लॉट्स आना। नंबर 4, इनफर्टिलिटी, कंसीव करने में दिक्कत आना क्योंकि ये सिस्ट अंदर बनने की क्वालिटी को खराब करती है। लेकिन ये बनता क्यों है? साइंस कहती है इसका मेन रीजन है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। जब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन हद से ज्यादा बढ़ जाता है और लीवर उसे डिटॉक्स नहीं कर पाता तो ये टिश्यू ओवरी में ग्रो करने लगता है। इसके पीछे आपका लाइफस्टाइल सबसे बड़ा फैक्टर होता है। प्लास्टिक यूसेज जो जीनो एस्ट्रोजन बनाते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस जो इम्यूनिटी को वीक करता है, इन्फ्लेमेटरी डाइट, डेयरी, एक्सेसिव शुगर और मैदा जो आग में घी डालने का काम करती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। जब आप चॉकलेट सिस्ट की रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो यूजुअली 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। नंबर 1, हार्मोनल पिल्स जो पीरियड को रोक देती है, टेम्पररी सोल्यूशन। नंबर 2, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी, यानी ऑपरेशन करके सिस्ट निकाल देना। आपको लगता है ऑपरेशन कराया और प्रॉब्लम खत्म, लेकिन ये बात गलत है। सर्जरी के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जैसे कि AMH का ड्रॉप हो जाना। जब सर्जन सिस्ट निकालते हैं तो अक्सर उसके साथ हेल्दी ओवेरियन टिश्यू भी निकल जाता है। इससे आपका ओवेरियन रिजर्व, जिसे AMH भी कहा जाता है, वो ड्रास्टिकली गिर सकता है। नंबर 2, रीअकरेंस, सर्जरी रूट कॉज को ठीक नहीं करती। 50% केसेस में सिस्ट 1 या 2 साल में वापस आ जाती है। नंबर 3, स्कार टिश्यू, ऑपरेशन के बाद अंदर जख्म यानी कि एडहेशन बन सकते हैं जो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए एज अ होलिस्टिक हीलर मैं हमेशा कहती हूँ सर्जरी शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है रूट कॉज पर काम करना, बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करना और ईस्ट्रोजन को बैलेंस करना। ये रहा मेरा 3 स्टेप प्रोटोकॉल। नंबर 1, द एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। सबसे पहले वो चीजें बंद करें जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, जैसे कि दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन जिसमें मैदा, गेहूं इंक्लूड होते हैं, और रेड मीट। इनकी जगह क्रूसीफरस वेजिटेबल्स खाएं जो ब्रोकली, गोभी, पत्ता, ये सारे चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप कॉलीफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें DIM होता है जो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन को बॉडी से फ्लश आउट करता है। DIM एक केमिकल है जो डाई इंडोली मीथेन के नाम से माना जाता है। ये फर्टिलिटी और हार्मोनल हेल्थ में एक सुपर हीरो कंपाउंड माना जाता है, खासकर ईस्ट्रोजन डोमिनेंस वाले केसेस में, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स और चॉकलेट सिस्ट। DIM लीवर को हेल्प करता है कि वो बैड ईस्ट्रोजन को गुड ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करे और बॉडी से फ्लश आउट कर दे। अगर बॉडी में DIM की कमी होगी तो बैड ईस्ट्रोजन जमा होता रहेगा और सिस्ट का साइज भी बढ़ता जाएगा। चलिए देखते हैं कि DIM आपको किन फूड्स में अवेलेबल होता है। ये उन सब्जियों में मिलता है जिन्हें हम क्रूसीफरस फैमिली कहते हैं, जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, रेडिश यानी कि मूली। चलिए देखते हैं स्टेप 2, सप्लीमेंट्स एंड डिटॉक्स। कुछ सप्लीमेंट्स इसमें मैजिक का काम करते हैं, जैसे कि NAC, N-एसिटाइल सिस्टीन। स्टडीज ने दिखाया कि NAC सिस्ट के साइज को श्रिंक कर सकता है। नंबर 2, टर्मरिक, करक्यूमिन, ये एक नेचुरल पेन किलर है। नंबर 3, मैग्नीशियम, पीरियड्स पेन और क्रैम्प्स को कम करता है। स्टेप 3,
कैस्टर ऑयल पैक्स, दिस इज अ मस्ट डू। ये चॉकलेट सिस्ट के लिए रामबाण इलाज है। कैस्टर ऑयल पैक को अपने लोअर एब्डोमेन यानी ओवरी का जो एरिया होता है वहां पर आप लगाएंगे। फिर उसके ऊपर आप हॉट वाटर बैग रखेंगे। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और सिस्ट को डिसॉल्व करने में मदद भी करता है। प्लीज नोट दैट ये वाली थेरेपी आप पीरियड के दरमियान नहीं करेंगे। चलिए आते हैं स्टेप नंबर 4 पर, इमोशनल रिलीज। चॉकलेट सिस्ट का कनेक्शन आपके डायरेक्टली इमोशन से रिलेटेड है। अक्सर पुराने दबे हुए इमोशंस इस दर्द का रूप ले लेते हैं। मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितनी की आपकी डाइट। स्टेप नंबर 5, फिजिकल एक्टिविटी। मूवमेंट इज मेडिसिन। एंडोमेट्रियोसिस में स्टैग्नेशन होती है, खून का जमना। हमें सर्कुलेशन चाहिए, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज्यादा इंटेंस जिम वर्कआउट ना करें, इससे कॉर्टिसोल बढ़ सकता है। आपको फोकस करना है पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस पर, जैसे कि बटरफ्लाई पोस्चर, ये ओवरीज की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। मलासना, गार्लैंड पोज, पेल्विक फ्लोर को ओपन करता है। वॉकिंग, रोजाना 30 मिनट्स की वॉक जरूरी है लिम्फेटिक सिस्टम को चलाने के लिए। याद रखिए, जहां ब्लड फ्लो अच्छा होगा वहां हीलिंग होगी। माय डियर लेडीज, रिपोर्ट में चॉकलेट सिस्ट देखकर घबराइए मत। आपकी बॉडी कोई दुश्मन नहीं है, वो बस आपसे मदद मांग रही है। सर्जरी करके उस हिस्से को काट देना आसान है, लेकिन उस रूट कॉज पर प्यार से हील करना असली समझदारी है। अगर आप अपनी बॉडी को 3 से 6 महीने देंगे सही डाइट और लाइफस्टाइल के साथ, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी बॉडी खुद को कैसे रिपेयर करती है। आप माँ बन सकती हैं, आप दर्द फ्री जी सकती हैं। बस जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, अपनी फीलिंग की ताकत को पहचानें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी ही साइंटिफिक और होलिस्टिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।